अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब सुनने वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह का महीना रमज़ान, कुरान का महीना रमज़ान, लैलतुल क़द्र का महीना रमज़ान आया ही चाहता है और इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारे दरवाज़े पर पहुंच चुका है। कुछ चीज़ें हमारे माशरे में ऐसी देखने को मिलती हैं कि अफ़सोस और दुख होता है और सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, गोया हम दीन इस्लाम और मोहम्मद अरबी के दीन पे चलने वाले ही लोग हैं। पिछले दिनों एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी कि रमज़ान आने से पहले ही, अभी दिन बाकी हैं, अभी रमज़ान आने से पहले ही जो शक्कर है उसकी कुछ इलाक़ों में शॉर्टेज हो गई। कुछ इलाक़ों में ये सुनने में आया और वीडियोज़ आई कि खजूर ले लेके मतलब वो दबाई जा रही है, उसको दबाया जा रहा है। शक्कर हो जाएगी कम, जो मशरूबात होते हैं वो गुम हो जाएंगे और खजूर तो बिल्कुल नायाब हो जाएगी। फलों का बुरा हाल हो जाएगा। फिर अपनी मर्ज़ी से उसको निकाला जाएगा और अपनी मनमानी कीमतों पर बेचा जाएगा। दोस्तों, ज़ख़ीरा अंदोज़ के बारे में वो अल्फाज आते हैं, यकीन मानिए कि मुझे बताते हुए भी डर सा लगता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को ये तक कहा गया है कि ताउन की, जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला कर दिया जाएगा, उसके पैसे से बरकत ख़त्म हो जाएगी, परेशानियों में घिर जाएगा, क्योंकि वो लोगों के लिए मुसीबत कर रहा है। लोगों को मतलब ये समझें कि शक्कर के लिए, खजूर के लिए वो रुला रहा है। सस्ती ख़रीद के जो पैसा अल्लाह ने उसको दिया है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। सस्ती ख़रीदी, उसको दबा दिया, जब शॉर्टेज पैदा कर दी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज जिसको बोलते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी से जब उसकी मर्ज़ी होगी निकालेगा, डबल ट्रिपल कीमतों पर बेचेगा। यकीन मानिए, मैं आपको ये कहता हूँ, हो सकता है जब अपने गोडान या वेरा उसको खोलें, हो सकता है उसमें कीड़े पड़ चुके हों, उसमें बदबू आ चुकी हो। कोई भी चीज़ अगर इस नीयत से रखी हुई है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रमज़ान जैसे महीने में लोगों को तकलीफ़ देंगे, इस महीने में तो गैर मुस्लिम होते हैं वो तक कीमतें कम कर देते हैं, और जो उनके त्यौहार होते हैं, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, उसमें तो कीमतें 30% पे आ जाती हैं, 70%, 80% डिस्काउंट दे देते हैं। और बहुत जगह तो समझे कि बस कहते हैं जो इनके त्यौहार हैं नहीं कमाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये कपड़े, ये खाने, ये चीज़ें पहुंच जाएं। और हम जो मोहम्मद अरबी के दीन पे चलने वाले हैं और लंबी लंबी उनकी दाढ़ियाँ होंगी, स्टोर का नाम मक्का, जद्दा, मदीना, पता नहीं क्या क्या नाम रखे होंगे, और काम उनके ये हैं कि बेसिक चीज़ों जो कि रोज़े के इफ्तार के वक्त चाहिए, सहरी के वक्त चाहिए, आटे की शॉर्टेज कर देते हैं सिर्फ कुछ पैसों के खातिर। ये पैसे अज़ाब बन जाएंगे आपके लिए, यकीन करें, अज़ाब बन जाएंगे। इस पैसे से जो कुछ अपनी औलाद के लिए करेंगे वो नाफरमान औलाद बन जाएगी। ये तो महीना वो महीना है कि जिसमें आपने पूरे साल कमाया, पूरे साल कमाया, एक महीने नहीं कमाए, नहीं कमाएगा, 2, 4, 5, 10% नुकसान भी करते हैं। ये नुकसान नहीं होगा अल्लाह के यहाँ, ये वो फ़ायदा होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दें, 100 का मिला 100 का ही बेच दें, 95 का बेच दें। कोई गरीब, यतीम, लाचार, बेवा आता है, 90 का दे दें उसे। आपके कारोबार में वो बरकत होगी। पूरे 11 महीने आपने बेदर्दी से कमाया है, कहते हैं ना, धना धन कमाया है। एक महीना अल्लाह के महीने में लोगों को ललचा रहे हैं चीज़ों के लिए, उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, मसनूई तरीके से शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। यकीन मानिए, अल्लाह से डरें। अल्लाह की जब पकड़ आएगी तो ये सब स्टोर बिस्टोर कुछ नज़र नहीं आएंगे। तो जो कुछ ये मंसूबे बना के बैठे हैं, ये मैसेज ख़ास तौर पे ताजिरों के पास, दुकानदारों तक पहुंचा दें। अगर बना के बैठे हैं, अगर यहाँ कुछ पैसे कमा भी लेंगे, लेकिन ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ वो सज़ाएँ मिलेंगी मसनूई ये चीज़ें शॉर्टेज करने वालों की, वो सज़ाएँ हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो कोशिश करें इस महीने में बिल्कुल नहीं कमाएं, कुछ नहीं होगा, भूखे नहीं मरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सहरी और इफ्तारी करने दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।